नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB की लेटेस्ट अपडेट और न्यू विज्ञापन के बारे में, जो कि पोस्ट कोड 802/23 है। और ये विज्ञापन है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट। तो चलिए इस विज्ञापन की जरूरी बातें जान लेते हैं क्या हैं। फार्म शुरू होंगे 9 जनवरी से आवेदन, और आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी तक है। इसके अलावा पोस्ट की संख्या क्या क्या है हम ये देख लेते हैं। तो ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, इसकी टोटल 1672 पोस्ट्स हैं। स्टेनोग्राफर की 143 पोस्ट्स हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट की 256 पोस्ट्स हैं। इसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर इसकी 20 पोस्ट्स हैं। जूनियर असिस्टेंट की 40 पोस्ट्स हैं। स्टेनोग्राफर SCERT में 14 पोस्टें हैं कुल। और जूनियर असिस्टेंट दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 30 पोस्टें हैं। तो ये हो गई आपकी पोस्टों की बात, कितनी पोस्ट हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 1672, 143, 256, 20, 40, 14 और 30 काफ़ी पोस्ट हैं। और भी पोस्टें हैं यहाँ पर देखिए। जूनियर असिस्टेंट दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में 20 पोस्ट्स यहाँ पर हैं आपकी, 5 ये हैं। 28 लोअर डिवीजन क्लर्क की दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में भी हैं। इसके अलावा 10 पोस्ट आपकी ये मेड्स जूनियर असिस्टेंट्स की हैं। 104 पोस्ट असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी लगभग 2500 यानी कि 2354 पोस्टें हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में पोस्टें हैं। और जो कैंडिडेट क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट या फिर कम टाइपिस्ट या फिर स्टेनोग्राफिंग या टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। क्योंकि इस तरह की जो पोस्ट्स आती हैं जिनमें टाइपिंग या फिर शॉर्ट हैंड्स मांगी जाती है, उनकी कट ऑफ सामान्य भर्तियों की अपेक्षा कुछ कम जाती है। इसके अलावा इसके जो आवेदन कैसे होंगे वो देख लेते हैं हम। ये अलग अलग विभागों में अलग अलग पोस्टें हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट की ये 1672 पोस्टें हैं, जिसमें SC के लिए 194, OBC के लिए 500, अनरिजर्व के लिए 788, ST के लिए 40 हैं। और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है यहाँ पर आपका 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी बोर्ड या संस्था से आप 12वीं कक्षा पास होने चाहिए। और इसके अलावा एक टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM यानी वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 35 शब्द की स्पीड की टाइपिंग होनी चाहिए यदि इंग्लिश में करते हैं तब। सेकेंड हैंड 30 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, यदि आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के 2 योग्यताएं हैं, 12 पास और टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश में। डिजायरेबल कुछ भी नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा है। पे स्केल इसका 19,900 से 63,200 है। इसकी प्रारंभिक सैलरी लगभग 32 हज़ार के आसपास बनेगी, क्योंकि 19,900 में यदि आप डियरनेंस अलाउंस और जोड़ देते हैं 46% लगभग, तो ये सैलरी हो जाएगी आपकी 29 हज़ार के आसपास। प्लस इसके अलावा इसमें आपका TA भी रहता है, कुछ और सुविधाएं भी रहती हैं, तो करीब 32-33 हज़ार सैलरी इसकी हो जाएगी। इसके अलावा ये अलग अलग विभागों में अलग अलग पोस्टें हैं। ये आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, कुल 143 पोस्टें हैं। यहाँ अनरिजर्व के लिए 57, OBC के लिए 34, SC के लिए 23, ST के लिए 20 और EWS के लिए 9 पोस्टें हैं।
इनका ग्रेड पे उससे कुछ अलग रहता है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इन्हें भी 12th पास और इक्वलेंट अंडर 10+2 सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी आपको कम से कम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट WPM इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट WPM इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश, अर्थात 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से आपको होना चाहिए क्या चीज़, शॉर्ट हैंड आना चाहिए और 40 शब्द पर मिनट की स्पीड से आपको आना चाहिए इंग्लिश में टाइपिंग। और यदि हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो शॉर्ट हैंड की जो है स्पीड वो तो वही रहेगी 80 वाली, लेकिन टाइपिंग की स्पीड कुछ कम हो जाएगी, 5 की छूट रहती है 5 शब्द की, तो 35 शब्द पर मिनट। यहाँ पर भी आपका देखा जाए तो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, निल है, कोई डिजायरेबल योग्यता नहीं है। हाँ, पे स्केल इसका उससे क्लर्क से ज़्यादा है, इसका पे स्केल 25,500 से 81,100 है, तो इसकी सैलरी लगभग आपकी 37 से 38,000 के आसपास लगभग बनेगी। और इसके अलावा ये अलग अलग विभागों में हैं पोस्टें, यहाँ पर भी योग्यता वही मांगी गई हैं, योग्यता हर जगह वही मांगी जाएगी 12th, और यदि क्लर्क या फिर असिस्टेंट है तब आपके लिए केवल टाइपिंग, और स्टेनोग्राफर है तो स्टेनोग्राफिंग प्लस टाइपिंग। इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ ज़रूरी है वो देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी में। ये है एक हाउ टू अप्लाई, किस तरह आवेदन होंगे, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट सी इज रजिस्टर्ड ऑन DSSB, अर्थात DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है DSSBonline.nic.in जो पर जाकर के आप अपना पहले रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। और इसके अलावा इसके फार्म पहले ही बता चुके हैं हम, 9 जनवरी से आवेदन लिए जाएंगे और 7 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट होगी आवेदन की। इसके अलावा ये कह रहे हैं वंस एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इज सबमिटेड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन, एक बार यदि आपने आवेदन सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिशन कर दिया, तो उसके बाद में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं हो सकेगा। इसलिए ये आपको सलाह दी जाती है कि फार्म फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें कोई कमी या गलती नहीं है। आवेदन की फ़ीस क्या है ये देख लेते हैं। 100 रुपये फ़ीस मानी गई है, लेकिन कुछ छूट भी दे रखी है, 100 रुपये फ़ीस है। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC, शेड्यूल्ड ट्राइब ST, PWD यानी दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व कर्मचारी जो हैं इन्हें क्या रखा है, एग्जेम्प्टेड छूट यानी मुक्त रखा गया है। तो कुल मिलाकर के महिला, SC ST दिव्यांग इन सब के लिए 100 रुपये की जो आवेदन का शुल्क है उससे मुक्त रखा गया है। अनरिजर्व, EWS और OBC अन्य बैकवर्ड क्लास, ये 3 कैटेगरी 100 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। क्राइटेरिया या सिलेक्शन का मोड क्या रहेगा सभी के लिए ये दे रखा है, यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है, देख लेते हैं हम। ये एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 आवर 2 घंटे का होगा। टोटल क्वेश्चन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विकल्प वाले रहेंगे, टिक लगाने वाले होंगे और 200 नंबर के होंगे। इसमें आपके जो सेक्शन A है उसमें जनरल अवेयरनेस 35 नंबर का, मेंटल एबिलिटी 35 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी गणित 35 नंबर की, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 35 नंबर, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 35 मार्क्स और बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑफिस ऑटोनोमस यानी कि एक ऑफिस में काम करने के लिए कंप्यूटर से संबंधित या आजकल सोशल मीडिया से संबंधित जो भी जानकारी है वो 25 नंबर की होनी चाहिए। इस तरह से ये आपके टोटल 200 नंबर बन जाएंगे और 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपका जो द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल
दुभाषीय होगा जो हिंदी और इंग्लिश में होगा। एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर विच वी इन लैंग्वेज कंसर्न ओनली, केवल इन्हीं भाषाओं में आपको पेपर स्वीकार होगा, इनके अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा में आपको पेपर नहीं अवेलेबल कराया जाएगा, ये कह रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या दे रखा है, शॉर्ट हैंड के लिए पोस्ट प्रेफरेंस, ये आपका जो भी पोस्ट हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, आपको प्रीफ्रेंस भरना पड़ेगा, आप कौन सी पोस्ट चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टेनोग्राफिंग जानते हैं वो प्रथम वरीयता स्टेनोग्राफर की ही देंगे, क्योंकि उसका ग्रेड पे ज़्यादा होता है और सैलरी लगभग इसकी 8 से 10,000 ज़्यादा होती है। और जिनके पास स्टेनोग्राफिंग नहीं है या शॉर्ट हैंड नहीं है, वो क्लर्क ही उनके पास या जूनियर असिस्टेंट की ही पोस्ट रहेगी। सिलेक्शन का मोड क्या है ये देख लेते हैं। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात कि आपका जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस टाइप जरूर होगा, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। द विल बी नॉर्मलाइज्ड, यानी कि एक जो मानक निर्धारित किए जाएंगे उससे कम यदि आपका स्कोर आता है तब आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, इसका मतलब ये है। और क्वालिफाइंग कब माना जाएगा उसके लिए क्राइटेरिया दे रखा है। जनरल के लिए 40%, ओबीसी दिल्ली के लिए 35%, SC ST PWD यानी दिव्यांग के लिए 30%। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन यदि है तो उसे 5% की छूट दे दी जाएगी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में। और इस तरह से यदि जनरल का है और एक्स सर्विसमैन है तो उसे 40 - 5% छूट देते हुए 35% में ही पास मान लिया जाएगा। ओबीसी दिल्ली का है तो 35 की जगह 30 में ही पास मान लिया जाएगा। और SC या ST का है तो 30 - 5 25% में पास मानना चाहिए। लेकिन यहाँ एक शर्त इन्होंने दे रखी है कि रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%। ये इसका मतलब ये है कि ये छूट आपको तभी दे होगी जब आपका न्यूनतम पासिंग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 30% से किसी भी स्थिति में कम ना हो। तो ऐसी स्थिति में SC और ST या दिव्यांग के ऑलरेडी 30% ही रखा गया है, तब उन्हें ये छूट देने या ना देने का बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है। इसके अलावा और क्या जरूरी चीजें हैं, रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने कह रखा है। रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल ऑन द SC ST OBC PWD एंड अदर स्पेशल कैटेगरीज अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन ऑर्डर सर्कुलर्स इश्यूड बाय द फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। इसका मतलब ये है दिल्ली सरकार या फिर NCT ने समय समय पर जो सर्कुलर जो ऑर्डर इश्यू करे हैं और उनमें जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों के आधार पर ही आप SC ST OBC दिव्यांग के लिए आरक्षण दे होगा। उन प्रावधानों से बाहर जाकर के कोई प्रावधान आपको दे नहीं होगा। और क्या जरूरी चीजें हैं जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। हाँ, ये एज रिलैक्सेशन के बारे में है। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की, और PWD प्लस अनरिजर्व, यहाँ PWD का मतलब दिव्यांग से है तो 10 साल की छूट है। यदि SC ST के संग संग दिव्यांग भी है तब 15 साल की, और OBC के साथ अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तब 13 साल की छूट उसे एज में मिल जाएगी। और क्या है, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि ये इसमें सूचना विज्ञापन काफ़ी बड़ा है, सूचनाएं ज़्यादा हैं। अधिकतर व्यूअर्स का ये रहता है कि बस ज़रूरी चीज़ें पता पड़ जाए। यहाँ पर एक चीज़ ये दे रखी है कि बोर्ड डिसीजन इज़ फाइनल, यानी आपके ये करंट डिसीजन ऑफ बोर्ड इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन
पेनाल्टी और फॉल्स इंफॉर्मेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे झूठी कोई चीज़ हो, या फिर पेनाल्टी की बात हो, एक्सेप्टेंस स्वीकार की बात हो, योग्यता की बात हो, उन सब से संबंधित जो भी मैटर होंगे, जो भी बातें होंगी, उनके बारे में फाइनल डिसीजन बोर्ड का ही माना जाएगा। ये यहाँ दे रखा है बोर्ड के बारे में, बोर्ड से इतर कुछ भी नहीं होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका आज का वीडियो पूरा।